स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में स्टूडेंट्स। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डू एज डायरेक्टेड, जो कि आपके इस सत्र की क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए। और इसके पहले एक ज़रूरी बात, यदि आप अपनी स्टडी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इंग्लिश स्टडी चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डू एज डायरेक्टेड होता क्या है, ये किस क्वेश्चन में आता है और कितने नंबर के लिए आता है। तो डू एज डायरेक्टेड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जैसा कहा गया है, जैसा डायरेक्ट किया गया है, निर्देश किया गया है, वैसा करिए। और ये आता है क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे कुल 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से हमको 5 अटेंड करने होते हैं और एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होता है। इस प्रकार से हमको मैक्सिमम मार्क्स इस क्वेश्चन में कितने मिलते हैं, 5, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इसको आप समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि इसको हम याद नहीं कर सकते हैं लेकिन समझ के बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में डू एज डायरेक्टेड का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं डू एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू निगेटिव। इस सेंटेंस का हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना है और इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किसी भी टेंस का निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो यहाँ पे हमने देखा ही डिड हिज वर्क वेल, यहाँ पे जो डिड है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, इसके बाद हमने लगाया नॉट और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू एंड उसके बाद वेल। तो हमारा सेंटेंस बना ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए आप देख सकते हैं हमारे वीडियो डबल डू फॉर्मूला को, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। दे आर सेलिंग देयर हाउस, इस सेंटेंस को हमको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और किसी भी टेंस में चेंज करने के लिए हमको ध्यान देना होता है हेल्पिंग वर्ब पर और मेन वर्ब में। तो इसमें परफेक्ट टेंस में हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो सेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज़ या हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, शी स्पीक्स द ट्रुथ, चेंज इनटू निगेटिव। इस सेंटेंस को हमको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। और सबसे पहले हम किसी भी ग्रामर पोर्शन को सॉल्व करने से पहले देखते हैं मेन वर्ब को, और मेन वर्ब में लगा हुआ है एस। इट मीन्स दैट कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और इसको निगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज देन नॉट एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा आंसर होगा, चूँकि इसमें एस लगा है तो हम इसमें लगाएंगे डज। शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। चलिए देखते हैं अगले सेंटेंस को। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस सेंटेंस को हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसमें बहुत ही आसान है ये, जहाँ पे हैव बीन लगा हुआ है वहाँ पे हमको लगा देना है हैड बीन। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। अच्छा, एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है बताना, सिंस कहाँ लगता है एंड फॉर कहाँ लगता है। तो जब डेफिनेट टाइम दिया हो, मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, जैसे कि मॉर्निंग 2022, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं।
और जब इनडेफिनिट टाइम दिया हो या पीरियड ऑफ टाइम दिया हो इतने से इतने बजे तक, जैसे 2 आवर्स 3 आवर्स, तब हम फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही टीचर्स हिंदी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हम लगाते हैं बाय और सबसे लास्ट में हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है हिंदी और इसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई इज, एंड टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट, बाय एंड ही का हो जाएगा हिम। तो हमारा सेंटेंस बनेगा हिंदी इज़ टॉट बाय हिम। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हम आपको लिख के दे रहे हैं इनको आपको लर्न करना होगा, तभी आप ये ग्रामेटिकल जो मैटर हैं इनको आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अगेन हमको पैसिव वॉइस बनाना है और ये जो सेंटेंस है ये कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे टॉयज, और ये प्लूरल है इसलिए हमने इसमें लगाया आर। टॉयज आर बीइंग, मेक का थर्ड फॉर्म मेड बाय चिल्ड्रन। तो ये हुआ इसका पैसिव वॉइस। अब ये हैं कुछ जंबल वर्ड्स जिनको रीअरेंज करके हमको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट को चिल्ड्रन, देन हेल्पिंग वर्ब वर, देन मेन वर्ब प्लेइंग, देन ऑब्जेक्ट फुटबॉल इन द पार्क। चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस सी शट द डोर, चेंज इनटू नेगेटिव। इस सेंटेंस को हमको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है और नेगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं मेन वर्ब को, और यहाँ पे दिया है शट। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता तो यहाँ पे शट के साथ एस लगा होता, तो यहाँ पे एस नहीं लगा है, इट मीन्स दैट कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव बनाते समय हम लगाते हैं डिड नॉट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी डिड नॉट शट द डोर। चलिए देखते हैं अगले सेंटेंस को। ही हैज़ टेकन टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इस सेंटेंस को हमको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है और प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से बनाए जाते हैं, स्टार्टिंग विद WH वर्ड एंड स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ड से क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाना बहुत आसान होता है। हम हेल्पिंग वर्ब को कर देते हैं सबसे आगे और उसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं, देन मेन वर्ब को रखते हैं और ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो हैज़ को हम कर देंगे आगे, हैज़ ही टेकन टी, और इसके बाद में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस सी लिव्ड इन शिवपुरी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इस सेंटेंस को भी हमको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है और ये लिव्ड जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मीन्स ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते समय हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड को, और स्ट्रक्चर में जैसा दिया हुआ है हम डिड को लगाएंगे पहले, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा डिड सी लिव इन शिवपुरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अनीता रीड द रामायणा एवरी डे। यहाँ पे अगेन रीड है, अगर ये सिंपल प्रेजेंट होता तो रीड्स होता और इसको हमको नेगेटिव बनाना है, मीन्स हमको इसमें लगाना होगा डिड नॉट। अनीता डिड नॉट रीड द रामायणा एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस ही टॉट इंग्लिश। टॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलना है। तो यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंपल प्रेजेंट में यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाते हैं एस या ES। तो यहाँ पे CH है इसलिए हमने लगाया ES, तो हमारा सेंटेंस हो गया ही टीचर्स इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस ही इज़ टू वीक टू गो स्कूल,
री राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। यहाँ पे हमको टू की जगह सो दैट का यूज़ करना है। तो जहाँ पे TOO होता है वहाँ पे हम लगाते हैं सो, और जहाँ पे TO होता है वहाँ पे हम लगाते हैं दैट, और उसके बाद हम सब्जेक्ट और उसके साथ हम जोड़ देते हैं कैन नॉट को। इसके बारे में डिटेल में हम अलग से वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जान लें कि जहाँ TOO है वहाँ पे सो, और जहाँ पे TO है वहाँ पे दैट। तो इस सेंटेंस हमारा बनेगा ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। हमारा अगला सेंटेंस है ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फी। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। अगेन हमको टू की जगह सो दैट का यूज़ करना है। तो जहाँ पे TOO है वहाँ पे हम लगाएंगे सो, एंड जहाँ पे TO है वहाँ पे हम लगाएंगे दैट, एंड इसके बाद हम ऐड करेंगे सब्जेक्ट और कैन नॉट को। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फी। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। द बॉय इज़ माई फ्रेंड, द बॉय हैज़ वन द प्राइज़। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो सेंटेंस हैं और इनको हमको जोड़ना है। कंबाइन मीन्स जोड़ना। द सेंटेंस यूजिंग हु, हमको हु का यूज़ करके दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो दोनों सेंटेंस के हैं सेम है, द बॉय, और प्रेडिकेट जो है पहले का है इज़ माई फ्रेंड और दूसरे का है हैज़ वन द प्राइज़। तो हम एक बार सब्जेक्ट लिखेंगे द बॉय, उसके बाद हम ये जो कनेक्टर वर्ड है हु इसका यूज़ करेंगे, और फिर हम दूसरे सेंटेंस के प्रेडिकेट को जोड़ेंगे द बॉय हु हैज़ वन द प्राइज़, और फिर हम पहले सेंटेंस के प्रेडिकेट को जोड़ेंगे इज़ माई फ्रेंड। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस जो बनता है वो हो जाएगा द बॉय हु हैज़ वन द प्राइज़ इज़ माई फ्रेंड। तो ये थे 15 डू एज डायरेक्टेड जो कि आपके इस सत्र के क्वेश्चन बैंक में भी दिए हुए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, और यदि नहीं आते हैं तो आप बार बार वीडियो को प्ले करके इसको समझ सकते हैं। वी विल मीट सून। हैव अ गुड डे।